पास हैं जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर हुलेस मांझी जी। आज मैं उनसे जानना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जो पूर्णिया में चुनाव प्रचार के दौरान बोले कि या तो हमें वोट दीजिए नहीं तो एनडीए को दीजिए, इसके बारे में इनसे जानना चाहते हैं कि ये इनका क्या राय है। देखिए, पहले तो आपका पब्लिक न्यूज़ के दर्शकों को और आपको धन्यवाद। आपने बहुत ही गंभीर सवाल को चयन किया। ये एक्चुअली हम तो कहेंगे कि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार के, और उन्होंने एनडीए से चुनावी शंखनाद किया था, देश भर के मैनिफेस्टो बनाए विकास का, और आज इस तरह सरेंडर हो गए, इस तरह से मैंने अपने आप को नतमस्तक हो गए, झुक गए, गिर गए और हार मान लिए पहले ही चरण के चुनाव के बाद, कि उन्होंने सीधे ऐलान कर दिया अपने वोटरों को, समर्थकों को, नेताओं को, सबको कितना बुरा लगा होगा। आप गौर करिए साहब कि भाई इतनी बड़ी हल्ला डंका और ये पीट करके फिर से पूरी तरह लड़ाई को हार मान लेना और कहना कि आप एनडीए को वोट दीजिए, एनडीए समर्थन में खड़ा हो जाना, एनडीए के लिए वोट दिलवाना देना, ये तो भाई एक तरह से एकदम मैंने क्या कहिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए उन्हें आज वो त्याग कर दिया। और ऐसे में तेजस्वी जी को तो हम ये कहेंगे कि वो एनडीए का सदस्यता ले लें, जदयू के सदस्यता ले लें आकर, समझे। अभी की जो स्थिति है उस पर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि एनडीए हताश है, अगले प्रथम चरण के चुनाव में उन्हें 4 सीट नहीं मिलने जा रही है, इसके कारण वो बेचैन होकर हमेशा वो जंगल राज और पुरानी बात को घेरते हैं। हमेशा कभी भी वो अभी वर्तमान में जो प्रगति की बात होती है, विकास की बात, वो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप तो ये जान लीजिए वो बौखलाए हुए हैं, वो हार स्वीकार लिए हैं और इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि एनडीए को वोट दीजिए। वो एकदम मने उनको लगा कि बहुत जल्दी में कुछ प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का उनकी इच्छा बहुत तेज़ी से उग्रित हुआ। जिस प्रकार उनके माता पिता ने जो पूर्व के राज्य जो 15 साल चलाए और जो विकास के लिए बिहार का जिस तरह का बदनाम बिहार और जंगल राज बिहार, कौन कौन नाम, अपराध का बिहार, अपहरण जैसा फिल्म बनता था उस समय, और वो परिस्थिति को फिर से याद दिला रहे हैं कि उन्होंने स्वीकार लिया कि हमसे ये कुछ चलने बनने वाला नहीं है, हमसे ये लड़ाई और संघर्ष आगे चलने बनने वाला नहीं है, आप सब एनडीए को वोट दीजिए। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं तेजस्वी जी को कि उन्होंने आह्वान किया। तेजस्वी जी बोलते हैं कि नीतीश कुमार परिवारवाद पे जो बात किए वो एक्चुअली उनका बयान नहीं था, उनके साथ रहने वाले जो आगे पीछे करने वाले हैं वही ऐसा बयान दिलवा रहे हैं। अरे नहीं, जो सत्य है, सत्य तो ये है कि उनके परिवार में 11 सदस्य में से 6 राजनीति में हैं और मुख्य रूप से हैं। आगे के चुनाव में भी और आगे के इलेक्शन में भी देखिएगा कि बाकी जो 5 हैं वो भी वो आ जाएंगे इसमें। तो वो मुख्य रूप से तो भाई पूरे के पूरे परिवारवादी हो गए। परिवार के बच्चे छोड़े नहीं गए, परिवार के महिलाएं छोड़ी नहीं गई, सब के सब। एवं अब कहते हैं कि अगर तेजस्वी जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी आ जाएंगी, फिर उनके बच्चे आ जाएंगे। तो ये क्रमवार परिवारवाद, राजतंत्र जैसा परिवारवादी में से आते हैं ये, और इन्हें इन पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। नीतीश बाबू तो सही में कुछ नहीं बोलते हैं, वो तो जिस तरह का उनका अपना वो है, जब उनको बहुत खुरेदता है, बहुत लोग अनाप शनाप उन पर अंड भंड बोलता है, उसके बावजूद भी जल्दी नहीं बोलते हैं। लेकिन सत्य तो सत्य ही है ना, सत्य निकलता है, चाहे वो इधर का प्रवक्ता हो उधर का प्रवक्ता हो। जो बातें सत्य है उसको आप कैसे झुठला सकते हैं, कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, कैसे अस्वीकार सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको भी धन्यवाद। मैं डॉक्टर हुलेस मांझी, प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट एंड प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव।